अरे यार फरहान, तू यहाँ पर बैठा है। अरे यार मैं छत पर झंडियाँ लगा रहा हूँ, वो तुझे पता है फरहान? अरे छत के ऊपर सरसब्जो सफेद रंग, ऐसे जैसे मानो कोई बाहर आ गई है यार। रंग तो हर साल सजते हैं, लेकिन दिल में कुछ अधूरा सा है। मैं जानता हूँ यार कि तुम्हारे दोस्त का मर्डर हुआ था, इसलिए तुम टूट चुके हो, वगरना ये दिन तो फख्र का है यार। इस दिन हम आजाद हुए थे यार। आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार कत्ल हुआ था, लेकिन किस लिए? सिर्फ एक मोबाइल के पीछे। तुम्हें याद है आज का दिन 14 अगस्त वो कितनी खुशी से सेलिब्रेट करता था? उसके जाने के बाद मैं हर रोज खुद से ये सवाल करता हूं कि क्या हम वाकई ही आजाद हैं या फिर सिर्फ आजादी का ढोंग कर रहे हैं। मुझे दुख सिर्फ इस चीज का है कि उसके मर्डर के बाद आज तक उसके कातिल का पता नहीं चल सका, वो पकड़े नहीं गए। यार गरीबों की कौन सुनता है? इसी बात का तो दुख है, बस इसी बात का। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसाफ के दरवाजे अमीर के लिए खुले और गरीब के लिए बंद क्यों हैं? एक गरीब तालिब इल्म नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाए और अमीर पैसे देकर हंसकर सारे बेनिफिट्स ले जाए। क्या ये आजादी है? हाँ वकार बेटा, बेटा 2 कैन पानी के घर पे भिजवा दो जल्दी। हाँ बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ फरहान बेटा बैठो। जी बहुत शुक्रिया। वो नरगिस बेटी ऑफिस से आई थी तो परेशान हो रही थी। खैर पानी वाले को कह दिया आता ही होगा। तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? दिल में कुछ सवालात उठ रहे थे, सोचा आपसे पूछता हूँ। बेटा आजकल के बच्चों के पास बहुत सवाल है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? भाई साहब आपने तो पाकिस्तान बनते देखा, कुर्बानियां देखी आपने, तो क्या आपके ख्याल में ये वैसा ही पाकिस्तान है जैसा आप सबने सोचा था? बेटा मुझे वो रात आज भी याद है जब रेडियो पर ऐलान हुआ पाकिस्तान बन गया। मेरी माँ जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब अपनी जमीन होगी, एक जैसे लोग होंगे, किसी को किसी से डर नहीं लगेगा, हमारी बच्चियां आजादी से बाहर जा सकेंगी। मैं कैसे भूल सकता हूं वक्त जब हम सब अपने बसे बसाए घर छोड़कर निकले। हमने सोचा ही नहीं सफर कैसा होगा। अगस्त का महीना, सख्त गर्मी और बेटा बच्चे गोद में। फिर आप पाकिस्तान कैसे पहुंचे? मैंने वीडियोस में देखा है, हालात बहुत खराब थे। खराब हालात? बेटा तुमने सिर्फ सुना है, वीडियोस में देखा है। उनसे पूछो जिन्होंने सहा है। रास्ते में गर्मी थी, चीखें थी, हमारे साथ हमारी माएं, हमारी बहनें थीं और हम मर्दों की बेबसी। गर्मी की शिद्दत से मेरी छोटी बहन भूख की शिद्दत से निढाल रो रही थी। कभी बाबा गोद में लेते, कभी माँ जी। भला गोद बदलने से किसी बच्चे की भूख प्यास मिटी है? मर गई वो छोटी सी बच्ची। उसे रास्ते में ही कहीं दफनाया गया, काफिलों वालों के पास। कोई चारा ही नहीं था। फरहान बेटा,
हमने तब पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन नहीं, एक इज्जत समझकर मांगा था। और बेटा, अब ये इज्जत सड़कों पर नोची जा रही है। कायद का वादा था मसावात का, लेकिन अफसोस अब अमीर और गरीब का पाकिस्तान अलग अलग है। तो क्या हमने उन कुर्बानियों के साथ धोखा नहीं किया? आपके वालिदैन की कुर्बानी, भूख प्यास से बिलखती आपकी बहन की कुर्बानी, और ऐसे ही कई बेगुनाह मुसलमानों की कुर्बानी जो राह में मारे गए, और वतन का ख्वाब देखने वाली आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सुना है कुर्बानियां रायगा नहीं जाती बेटा। मुंतजिर हूं कि वक्त बताए। अब खामोश ना रहे, खामोश ना रहे। कैसा गुजरा आज का दिन? हाँ, बाकी सबकी तरह बेहंगम शोर, झूठी खोखली हंसी, झंडियां, सब सूट और सफेद दुपट्टे। तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ यही है? ऑफिस की हदूद तक तो ऐसा ही लगता है। तो तुम्हें क्या लगता है हम आजाद हैं? हाँ, बस इतने आजाद कि रोज दफ्तर जाते हुए दिल दुआ करता है कि किसी की नजर मुझ पे ना पड़े, कोई आवाज ना कसे, मैं किसी अमीरजादे की कार की जद में ना आ जाऊं। हाँ, हमारे लिए आजादी सिर्फ जिंदा वापस घर आ जाने का नाम है। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? आओ मेरे साथ। ये तस्वीर देख रहे हो? ये तुम्हारे भाई है ना? हाँ, कैप्टन जुबैर शहीद हो गए थे कारगिल में। उम्र सिर्फ 24 साल थी इनकी। इनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी है, एक नूर है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। खूबसूरत क्यों ना लगे, इन्होंने जान दी है अपने वतन की खातिर, अपने मिट्टी की खातिर, अपने मफाद के लिए नहीं। आज के दिन जब कुछ लोग झंडा लहराते हैं, अपने मफाद के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, अपनी मिट्टी से गद्दारी करते हैं, तो बहुत दुख होता है। आजकल हर नौजवान इस मुल्क से बेजार है और इस मुल्क को छोड़ना चाहता है। यकीन करो, जब मैं इन लोगों को देखती हूँ और अपने वालिदैन की कुर्बानी को देखती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। मेरे भाई ने पाकिस्तान के लिए जान दी, पर पाकिस्तान सिर्फ एक लफ्ज रह गया है, एहसास नहीं।